लो चैंपियंस एनसीईआरटी क्वेश्चन, जो उदाहरण के क्वेश्चन है। पहले हम उदाहरण क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन था यहाँ पे लिखा गया था उदाहरण नंबर AP 3/2 1/2 -1/2 -3/2 के लिए प्रथम पद A और सार्वंतर याद कीजिए। प्रथम पद जिसको A कहते हो और सार्वंतर किसको कहते हो बाबू, आप D को कहते हो, ये ज्ञात कीजिए। अच्छा जी, एक बात समझ जाना, AP जब बोल दिया गया कि है मतलब आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और AP A का मतलब क्या होता है, तो A तो सर अपना झंड है एकदम, मतलब A का मतलब फर्जी क्वेश्चन। फर्जी क्वेश्चन का मतलब समझते हो ना, देख के आंसर बताना बस। A का मतलब प्रथम पद, बताओ प्रथम पद इस AP का कितना है 3/2, ये रहा इसका आंसर। और D का मतलब क्या होता है, तो हमेशा बात देखना, D का मतलब होता है अगला पद माइनस पिछला पद। बस खत्म बात भाई मेरे, अगला पद माइनस पिछला पद हो गया बस। तो बताओ इस AP का अगला पद कौन सा, ये वाला, इसके पीछे वाला क्या है, ये वाला। अब जहाँ से निकालना चाहते हो आप निकाल लो। जैसे यहाँ से तुमने बोला 1/2 माइनस क्या घटाओगे यहाँ पे 3/2, अगला पद माइनस पिछला पद। अगर ऐसा बात है तो बताओ यहाँ पे LCM 2 हुआ, मतलब यहाँ पे देखो 1 - 3 मतलब -2/2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया -1। ये किसका वैल्यू देखो तो D का वैल्यू है। ये क्या था आपका आंसर था। क्या बना पाओगे नहीं बना पाओगे, हमेशा याद रखो प्रथम पद को क्या कहते हैं A1, दूसरे पद को A2, तीसरे पद को A3, चौथे पद को A4, ऐसे करके भाई। तो मतलब अगर इसमें D निकालोगे ना बाबू, D तो होता है हमेशा क्या A2 - A1, मतलब अगले में से पिछले वाले को माइनस करना। तो आप बोल सकते हो A2 - A1, या बोल सकते हो इसमें से ये वाला करना तो A3 - A2, या बोल सकते हो इसमें से ये वाला करना, बराबर हो जाएगा A4 माइनस क्या हो जाएगा A3। ऐसे ही मान लो अगर कहीं कहीं बात होता हो ऐसा करके बराबर। अब ऐसा भी बोल सकते हो A100 - A99, कुछ भी हो सकता है भाई, अगला में से पिछले को माइनस करना। और वही माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, हमेशा कॉमन डिफरेंस D मिलेगा। बात समझ आया, ठीक है, कीजिए आप जल्दी इसको। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया कि संख्याओं की निम्न सूचियों में कौन कौन सी AP नहीं है। देखो AP नहीं होने का सबसे बड़ा कंडीशन है क्या, कि D बराबर नहीं होगा तो AP नहीं होगा, खेल खत्म और कुछ नहीं। फिर कहता है यदि इनमें कोई AP है, अगर AP होगा तो बात किया जाएगा, तो उसमें अगले 2 पद भी याद कीजिए। कर लेंगे भाई, कहे नहीं करेंगे, एकदम कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बनाया गया क्वेश्चन नंबर जो बतलाने वाला 1 बतलाने वाला है। 1 नंबर का आंसर देखोगे आप, कह रहा है क्या कि AP क्या है, ये बोला गया 4 10 16 22, ये दिया गया है। आप क्या निकाल दो, आप A निकालो, सबसे पहले A। अच्छा D निकालो भाई, जो बात होगा D पे बात होगा। D क्या कहता है, अगला में से पिछला, अगला में से पिछला, अगला में से पिछला। अगर बराबर आया तो मतलब AP है, बराबर नहीं आया तो AP नहीं है। मतलब बताओ 10 में से 4 घटा दिया जाए, 10 - 4 बराबर 6 होता है। फिर इसमें देख लो यहाँ पे, तो सर 16 - 10 बराबर 6 होता है, सही बात है। फिर यहाँ देख लो तो सर 22 - 16 बराबर 6 होता है। मतलब बताओ हर एक जगह D बराबर है कि नहीं बराबर है, आया ना। तो लिखोगे क्या कि निम्न सीरीज का, निम्न श्रेणी का सार्वंतर समान है, अर्थात यह AP में है। क्या लिखोगे, निम्न निम्न श्रेणी का सार्वंतर समान है, अतः यह AP में है। सार्वंतर क्या है बाबू, समान है, तो AP में क्या होगा, एकदम कंफर्म होगा। AP में होगा तो क्या है क्या कि इसका क्या कीजिए, AP में अगर होगा तो बात करना है, अगले 2 पद भी याद कीजिए। ठीक है, बताओ अगर तुम सोच पा रहे हो तो इसका पहला पद A = क्या होता है, पहला पद। अरे बोलो ना, A बराबर क्या होता है, पहला पद। तो आपको A मालूम है और आपको देखो तो D मालूम है। अगर तुम सोच पा रहे हो तो ये पहला पद A1 है, ये दूसरा पद A2 है, ये तीसरा पद A3 है और ये चौथा पद A4 है। मतलब A5 निकालना है आपको और A6 निकालना है। ठीक सर, मतलब A5 का मतलब क्या होता है, तो तुम बोलोगे सर A + 4D। अरे 1 कम करके D लिखना नहीं बताए थे क्या हम आपको। बताओ A का वैल्यू कितना है आपका, देखो तो 4 था, 4 + 4 गुने D का मान देखो तो यहाँ पे 6 आया था। अगर बात करोगे 6 का 24, 6 चौके 24 और 4 आपका कितना होता है जी 28। मतलब इसका 5वां पद कौन सा बाबू, आपका 28 है। यहाँ पे 5वां पद की जगह क्या लिखोगे आप, तो सर 5वें पद की जगह हम यहाँ पे 28 लिख देंगे। ठीक, और उसी तरह A6 निकालना है, मतलब A + 1 कम करके D, मतलब यहाँ पे करोगे तो 5D। कहने का मतलब कितना है, 4 + A का मान 4, फिर हो गया 5 गुने D का मान 6 था, 6 पंजे 30, 30 और 4 कितना होता है आपका, देखो तो 34। मतलब बताओ इसके छठे पद का मान कितना आ गया, 34 आ गया। बना पाओगे? अरे बहुत ईजी है यार, फर्जी क्वेश्चन है, ऐसा हो पाएगा? जल्दी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। हम मिटाएं जी सर, हो गया यार। अब सुनो,
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे। देखो इसका आंसर 2 नंबर का आंसर, 2 नंबर का आंसर में बोला गया है क्या कि 1, -1, -3, -5 आपको निकालना क्या है, पहले डी चेक करो, क्योंकि अगर एपी में होगा तो बात होगा, एपी में नहीं होगा तो बात नहीं होगा, ठीक है। मतलब डी इज इक्वल टू क्या करोगे, दूसरा माइनस पहला, मतलब -1 और फिर माइनस फॉर्मूला से फिर ये आ गया तुम्हारा, मतलब कितना आया -2। फिर बात करो यहाँ पे तो -3, फिर इससे पीछे वाला माइनस अपने फॉर्मूला से, अरे A2, डी का मतलब क्या है, टी का मतलब A2 - A1, मतलब है सर A3 - A2, अरे यही तो मतलब है, अगले में से पिछला को करना, मतलब माइनस ये फॉर्मूला से है, याद रखना माइनस, इसका भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस है, मतलब ये भी -2 आया। यहाँ पे देख पा रहे हो तो ये हो गया आपका -5, फिर माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपका +3 इज इक्वल टू कितना आया -2, मतलब ये सब समान है, और समान है तो क्या बोलोगे, फिर वही बात लिखा जाएगा, सेम कि निम्न श्रेणी का सार्व अंतर समान है। सार्व अंतर क्या है बाबू, समान है, अतः निम्न श्रेणी एपी में है। अगर एपी में है तो ये बताओ, ये पहला पद हुआ A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A4 है, तो क्या निकालना है आपको, A5 और A6 निकालना ही नहीं निकालना है। आप सोच पा रहे हो क्या, आपको क्या निकालना है, A5 और क्या निकालना है, A6 निकालना है। अब सुनने चलना मेरे बात को, सबसे पहले यहाँ पे जब भी कोई भी पद निकालना होता है ना, तो वहाँ पे क्या चाहिए आपको, A और D चाहिए होता है, मतलब एकदम नेसेसरी है। खाना जितना ज़रूरी है, तो AP का अगर कोई भी पद निकालना है तो A और D निकालना उतना ही ज़रूरी है। A का मतलब प्रथम पद, मतलब ये 1 हो गया, D का मतलब -2। बताओ अगर क्वेश्चन में A5 कह रहा है, मतलब तुम बोलोगे A + 1 कम करके D, 4D। A का मतलब कितना था, देखो तो यहाँ पे 1 था, 1 + 4, बताओ D का मान यहाँ पे कितना आया था आपका, -2 आया था। कहने का मतलब ये 1 हो गया, और प्लस माइनस माइनस 8 हुआ कि नहीं हुआ, मतलब -7 इसका क्या है, आंसर है। अब सोच पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। फिर अगर बोलोगे बाबू आपका A6, इसका कहने का मतलब है A + 5D, जी सर। A का मतलब 1, A का मतलब 1 है सर, +4, D का मतलब कितना है बाबू, देखो तो यहाँ पे आपका -2, मतलब बात करोगे ओ भाई 5 ना रखेंगे जी, 5वां पद निकाल रहे हैं हम, छठा निकाले 5 रखेंगे, 5 दूना 10, ये हो गया 1 - 10 बराबर कितना आ गया, देखो तो आपका -9। ये आपका क्या था, आंसर था। तो अगर एपी में होगा तो हम निकालेंगे, एपी में नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, नहीं निकालेंगे। बात समझ में आया, इसको आप कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब सुनते चलिए थर्ड और फोर्थ पे, नंबर 3 और इस वाले का आंसर लिखा गया -2, फिर 2, फिर क्या है -2, फिर बोला है 2, फिर बोला है -2, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या निकालते हो, डी निकालते हो, हाँ है ना, तो डी निकाल लिया जाए सर, ठीक है डी निकाल लो आप। बताओ डी इज इक्वल टू अगला में से पिछला, मतलब 2, फिर माइनस मेरा वाला, माइनस इसका वाला, +2 इज इक्वल टू कितना आ गया, देखो तो यहाँ पे 4 आ गया। फिर बात करोगे इसके लिए, यहाँ पे ये वाला के लिए, सब जगह सेम होना चाहिए तभी होगा एपी, मैंने तो नहीं होगा। फिर बोलोगे आप -2, फिर माइनस मेरा वाला, फिर इसका 2 है, मतलब बात करोगे तो ये हो गया -4, सोच पा रहे हो। फिर आगे चेक कर लो आप इन दोनों पे, फिर बात करोगे तो ये 2 इसका वाला, फिर माइनस मेरा वाला, फिर इसका माइनस वाला, प्लस 2 इज इक्वल टू 4 आया। अरे यहीं पे देखो ना, ये एकदम मेल खा गया, मतलब कह रहा है कि 4 है -4 है, 4 है -4 है, मतलब ये कह रहा है क्या कि d इज इक्वल टू, एक जगह 4 होता है, एक कह रहा है d इज इक्वल टू -4 होता है। ये तो समान है ही नहीं सर, समान है ही नहीं समान है। तो बोलोगे सर साइन का ही तो केवल अंतर है, अब कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए, सेम सब होना चाहिए। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब आप कहोगे क्या, यहाँ पे आपको एकदम कहना ही पड़ेगा कि निम्न दिया गया श्रेणी या अनुक्रम बोल लो, कोई दिक्कत नहीं, निम्न दिया गया अनुक्रम क्या है, एपी में नहीं है। एपी में नहीं है, क्यों नहीं है, तो आप बोलोगे सार्वंतर इसका समान नहीं है, सार्वंतर समान नहीं होने के कारण एपी में नहीं होगा। बता पाओगे, एपी में जब नहीं होगा तो इसका अगले पद के बारे में तो बात ही नहीं करेंगे हम। जी सर, मिटा दें, ठीक है। अरे उधर कहानी लिख लो भाई मेरे। फिर बात करो इस क्वेश्चन के लिए, ये क्वेश्चन तो एकदम फर्जी क्वेश्चन है। अगर तुम यहाँ पे डी निकालते हो तो बताओ अगले में से पिछला 0, अगले में से पिछला 0, फिर इसमें से ये माइनस करो आप, 2 में से 1, मतलब डी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो पा रहे हो, यहाँ पे सर 1 आया, फिर देखो अगले में से पिछला 0, फिर देखो यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे जब बात करोगे तो फिर 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0, फिर 0, मतलब ये कह रहा है 0 0 1, फिर 0 0 1, फिर 0 0 1, मतलब यहाँ पे भी सार्वंतर आपका समान नहीं हो रहा है। तो दिया गया अनुक्रम में सार्वंतर समान नहीं है, अतः एपी में नहीं है। हो जाएगा क्वेश्चन, बना पाओगे आप। फिर मिलते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ।